बेशक हमने रन बहुत थोड़े किए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम बॉलिंग से पकड़ लेते हैं। कि पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है इंडिया के साथ। 1984 में एशिया कप की पहली गेंद फेंकी गई थी शारजा के तारीखी मैदान में, तब पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ही होते थे। वो कप इंडिया ने जीता। 16 एशिया कप हो चुके हैं, 8 इंडिया ने जीते हैं, 6 श्रीलंका ने जीते हैं, 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। 17वीं ट्रॉफी कौन उठाएगा, ये फैसला होना है इतवार को। और आज तक पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के फाइनल में नहीं गए। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। संडे को जो मैच होगा उसमें ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे, बल्कि यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीसीसीआई ने 21 सितंबर के मैच में विवादित इशारे करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको याद होगा, इन दोनों ने ही कई आपत्तिजनक इशारे किए थे। फरहान ने अपने बैट से हवा में बंदूक चलाने का इशारा किया था और हारिस रऊफ ने अपने हाथों से 6 और 0 का संकेत और अपने हाथों से किसी हवाई जहाज को आसमान से गिराने का इशारा किया था। वो भारत का मजाक उड़ा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आपके 6 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। इसके अलावा हारिस रऊफ और भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच भी मैदान पर उस दिन बड़ी बहस हो गई थी। ये तस्वीरें भी आप सबने देख ली होंगी। अगर इस शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईसीसी के सामने पेश होना पड़ सकता है और इन पर एक्शन भी हो सकता है, इन्हें सजा भी दी जा सकती है। कि जो संडे को जो मैच होने जा रहा है उस मैच में दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। भारत तो खैर अभी तक हर मैच आपको पता ही है कि जीतता चला आया है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी जो 2 मैचेस हुए थे दोनों में ही भारत के जो टीम है वो ही जीती थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी इस बार मेरा ख्याल है कुछ उससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, वरना यहाँ घर आके बहुत जूते पड़ने वाले हैं। आपको तो पता है ना, हमारी पब्लिक बड़ी इमोशनल किस्म की होती है, और अगर वो इस तरह से आपको हारता हुआ देखेगी तो यकीनन बहुत सख्त नाराज होगी, और इसलिए पाकिस्तान की टीम को खास मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है और सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था और उन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था। अब पाकिस्तान ने इसे एक राजनीतिक बयान बताया है और कहा है कि भारत की टीम राजनीति कर रही है। इन विवादों के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगला क्रिकेट मैच बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच खेला जाएगा? जरा सोचिए, अगर एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो पूरा स्टेडियम उस दिन लोगों से भरा होगा और मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ शायद इस बार बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशिया कप के दोनों मैचों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। पहले मैच में दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए और सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था। लेकिन दूसरे मैच में जबरदस्त स्लेजिंग हुई, बहसबाजी हुई और एक बार तो नौबत हाथापाई तक आ गई। अगर उस दिन अंपायर ने बीच बचाव न कराया होता तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ मैदान में ही एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। अगर अगले मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे ही रहे या फिर अगले मैच में वो इससे भी आगे बढ़ गए और अचानक हिंसक हो गए तो बात इससे आगे बढ़ सकती है और ये सब कैमरे पर लाइव चल रहा होगा। तब दुनिया देखेगी कि क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की एक नई रणभूमि बन चुका है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अब वो खेल को भूलकर इसे भी युद्ध का मैदान समझने लगे हैं। और जैसा माहौल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है वैसा ही माहौल आपको शायद क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सेना की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अपनी सेना की हार का बदला यहां मैदान में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में स्टेडियम में मौजूद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। भारत के साथ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आक्रामक व्यवहार को रोकने के लिए हमें ऐसा लगता है कि आईसीसी और अंपायर्स को तुरंत कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। बस अब देखें, इंडिया ने
हर टूर्नामेंट के पिछले 4 साल से फाइनल सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल इंडिया ने खेला, 23 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप 2023 जीता, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। कोई ऐसा टूर्नामेंट है ही नहीं जिसके फाइनल्स में पहली बात इंडिया पहुंचे और साथ साथ इंडिया जीत भी जाता है। जहां जिस फाइनल में इंडिया पहुंचता है इंडिया जीत रहा है। इंडिया ने अपनी टीम इतनी स्ट्रांग बनाई है, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, हमारे माइंडसेट ही को नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कहते हैं यार इज्जत रख ली, हम जो है ना फाइनल तक पहुंचे, हम इज्जत से हार के घर आ जाए। हमारा माइंडसेट ये है, हमारे लोगों का, हमारे प्लेयर्स का। पीसीबी के जो चेयरमैन है उनको भी यानी कि मोहसिन नकवी साहब को भी अपनी टीम को समझा बुझा कर भेजना चाहिए। एक तरफ तो आप लोग बार बार कहते हैं कि जी हिंदुस्तान से बात करनी है, हिंदुस्तान के साथ टर्म्स को ठीक करना है, और दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो वो चीज जो है वो यकीनन पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगी। मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनको भी इस तरफ देखना होगा और उनको भी बहुत सीरियसली जो है वो अपने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको बताना होगा कि जी आपने किस तरह से बिहेव करना है। टेररिस्ट किस्म के या एक तरह से कह लीजिए कि दूसरे को परेशान करने वाले या छिड़ाने वाले इशारे जो हैं वो अवॉइड किए जाएं, और उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह जो अजीबोगरीब हरकतें की गई थी वो इस बार नहीं होंगी। सिर्फ ये नहीं कि भारत में इनके ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने जो है स्पोर्ट्स के दौरान या क्रिकेट के दौरान इस किस्म की जो हरकतें की गई थी उसको सपोर्ट नहीं किया। और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगी बहुत पाकिस्तान के लोग, इसका मतलब है कि कुछ समझदार होने लगे हैं, कुछ मैच्योर होने लगे हैं कि वो इस तरह की चीजों को या इस किस्म के इशारों को जिससे कि किसी भी दूसरे को आप चिढ़ा रहे हो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ना पहले तो वावा प्रोडक्शन शुरू हो जाती थी। खैर कुछ लोगों ने की, ऐसा नहीं कि किसी ने भी जो है वो वावा नहीं किए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस किस्म की बातों को और इस तरह की चीजों को जो है वो अवॉइड करने का ही कहा है। और जो खिलाड़ी हमारे इशारों में और इन चीजों में इन्वॉल्व रहे उनको भी लोगों ने अच्छा खासी खरी खोटी जो है वो सुनाई है। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो मैचेस खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है अब वो एक बार फिर भारत के सामने होगी और भारत की टीम पाकिस्तान के सामने होगी। एक बार फिर इंटरेस्टिंग मैच जो है वो देखने को मिलेगा। हम इतने डंगर कौम है कि हम अपने से जो नीचे लेवल की टीम थी श्रीलंका और बांग्लादेश T20 में रैंकिंग्स में हम उनसे हार रहे हैं, और हम आंखें बंगला इंडिया को दिखा रहे हैं। मेरा हाथ कांप रहा है, मेरे से बात नहीं हो रही इस टाइम। मेरा दिमाग इस टाइम ये इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इनका 135 अभी, मुझे पता है बंगालियों ने अभी बड़ा मार रहे हमें। उनका जो सैफ हसन है ना, जिसने कल कुलदीप को भी छक्का मारा है, जिसने कल अक्षर पटेल को भी छक्के मारे हैं, जिसने कल उसको वरुण चक्रवर्ती को भी छक्के मारे हैं, वो भाईजान इनको फेल देगा आगे, मैं पहले बता रहा हूं।